नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे स्कूल मैनेजमेंट और उसमें आज अपनी क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर कौन सी है? 5। देखिए विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो आरटी एक्ट 2009 अपन पढ़ रहे हैं, ये अपना पोर्शन चल रहा है। जिन लोगों ने बाकी के 4 वीडियो नहीं देखे, पहले वो उन वीडियो को देख के आए, तभी यहाँ से आगे उनको समझ में आएगा। तो आरटी एक्ट 2009 में टोटल 7 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल 7 चैप्टर हैं और उनमें से 3 चैप्टर अपन ने पढ़ लिए थे और आज अपना चैप्टर नंबर 4 है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो 4 नंबर जो चैप्टर है उसमें 4 नंबर चैप्टर में चौथे नंबर चैप्टर का नाम क्या है पहले वो बता देता हूँ। इसमें विद्यालय एवं अध्यापकों के कर्तव्य वर्णित है, ठीक है ना। विद्यालय एवं अध्यापकों के कर्तव्य है वो वर्णित हैं, एवं अध्यापकों के कर्तव्य। और इसमें कहाँ से कहाँ तक आएगी टोटल धारा आपको पता है। आरटी एक्ट में टोटल कितनी 38 धाराएं हैं। अध्यापकों के कर्तव्य, अध्यापकों के कर्तव्य, तो इसमें धारा नंबर 12 से लेकर के धारा नंबर 23 तक, धारा नंबर 12 से लेकर धारा नंबर 23 तक है, वो इसी के अंतर्गत आता है। तो अपन 12 से शुरू करेंगे और 23 तक चलेंगे। तो आज के वीडियो में हो सकता है पूरी 23 तक नहीं आए, तो भी 17-18 तक तो ले ही लेंगे धीरे धीरे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, धारा नंबर 12 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो धारा नंबर 12 किसके बारे में है? सबसे पहले ये बता दूं, धारा नंबर 12 है वो बीपीएल परिवारों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनके बारे में है। धारा 12 कहती है, पहले मैं समझा दूं थोड़ा कि बीपीएल परिवार है तो वो कहता है कि जो इस धारा में कहते हैं कि जो निजी विद्यालय, जो प्राइवेट स्कूल है, उसमें फर्स्ट क्लास में जो 25% जो सीटें हैं ना, वो उन बालकों के लिए रिजर्व रखो, आरक्षित रखो जिनके माता पिता की आय 2,50,000 रुपये से क्या है, कम है। समझ में आई बात? अब इसमें एक चीज़ और बता दूं, यदि कोई बालक है, मान लो वो पहली क्लास में आया लेकिन 25% सीटें फुल हो गई और उसको ये मतलब कि फ्री वाली जो ये सीट थी ये उसको नहीं मिली, तब उसको आगामी, अब वो बोल दे कि यार पिछले साल तो मुझे नहीं मिला लेकिन सेकंड क्लास में मुझे ये फ़ायदा दे दो, तो सेकंड क्लास में उसको ये फ़ायदा बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? तो ये चीज़ इसमें मेन है, तो ये ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ा बहुत और मैं बता देता हूं कि यदि एक तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई बालक बालिका वो धारा 12 के जो ये प्रावधान है 25% रिजर्व सीट वाला, इससे वंचित रह जाएगा तो उसे आगामी कक्षाओं में इसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ निजी विद्यालयों के बारे में ध्यान रखना। कई बोलते हैं कि सर सरकारी स्कूलों में, फिर तो सरकारी स्कूल पहले से ही फ्री है, वहाँ पर तो कोई पैसा लगता ही नहीं है। सरकारी स्कूलों में तो पहले से ही सीट क्या है, आपके टोटल जितनी भी सीटें वो सारी फ्री रहती है। प्राइवेट स्कूल के लिए ये है, तो ये निजी विद्यालय के संदर्भ में आपका है। याद कैसे रहेगा कि धारा 12 है तो 12 इंटू 2, 12 दूँ 24 प्लस 1 25% सीटें निजी विद्यालय में प्रथम कक्षा में बीपीएल परिवारों के लिए, बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित रहेगी, ऐसे याद रखना। तो चलिए मैं इसको थोड़ा लिखता हूँ, ठीक है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे मैं 2-2 3-3 बार बोलूँगा तो आपके दिमाग में बहुत गहरा सेट होगा ना, के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय, प्रत्येक निजी विद्यालयों के प्रथम कक्षा की सीटों के, प्रथम कक्षा की कुल सीटों के 25% उन सभी बालकों के लिए आरक्षित रखी गई है, उन सभी बालकों के लिए आरक्षित रखी गई है। कौन से बालकों के लिए? बीपीएल परिवार वाले। उन सभी बालकों के लिए आरक्षित रखी गई है या रखी जाएगी जिनके माता पिता की वार्षिक आय, जिनके माता पिता की वार्षिक आय
2,50,000 रुपये से कम है, मतलब बीपीएल श्रेणी वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ है। अब इसके लिए एक नोट भी लिख देते हैं कि भाई आगामी कक्षाओं में इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो नोट लगा दो यहाँ पर कि यदि कोई बालक बालिका धारा 12 के प्रावधानों से वंचित रह जाए तो आगामी कक्षाओं में उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आगामी कक्षाओं में इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आगामी कक्षाओं में इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। समझ में आई बात? ये चीज़ें, तो आगामी कक्षाओं में इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थी धारा 12। अब अपन चढ़ते हैं आगे धारा नंबर 13 की तरफ। तो धारा नंबर 13 क्या कहती है? धारा नंबर 13 किसके बारे में है? तो ये चीज़ बता दूं। धारा नंबर 13 कहती है कि प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। एडमिशन फीस, प्रवेश शुल्क वो नहीं लिया जाएगा। प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब इसमें कई चीज़ें लिखी हुई है, प्रवेश शुल्क नहीं, ये बात है धारा 13 के अंतर्गत। इसमें एक दो बात और है कि एक तो किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लोगे और न ही बच्चों के माता पिता का साक्षात्कार लोगे। समझ में आई बात? और यदि आपने इस चीज़ का उल्लंघन किया तो टोटल फीस का 10 गुना जुर्माना आप पर लगेगा। ये चीज़ है। समझ में आई बात? तो धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार, 13 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी विद्यार्थी से किसी प्रकार की किसी भी विद्यार्थी से किसी भी प्रकार की प्रवेश शुल्क नहीं ली जाएगी, कि प्रवेश शुल्क नहीं ली जाएगी और तथा न ही माता पिता का साक्षात्कार लिया जाएगा। तथा न ही माता पिता का साक्षात्कार लिया जाएगा। माता पिता का साक्षात्कार लिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए भी मना कर रहे हैं, मम्मी पापा का इंटरव्यू नहीं ले सकते। जैसे कई इंग्लिश मीडियम स्कूल लेते हैं ना, तो वैसा इसमें बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तथा साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। यदि ऐसा किया मान लो किसी ने, तो फिर उस पर जुर्माना कितना लगेगा? उल्लंघन करने पर फीस का 10 गुना जुर्माना लगेगा। ये भी लिख देते नोट लगा के। इसका उल्लंघन करने पर फीस का 10 गुना जुर्माना देना होगा। 10 गुना जुर्माना देना होगा। ये चीज़ फिक्स है भाई, 10 गुना जुर्माना लगेगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं धारा 14। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हर पेज पे एक धारा लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं धारा नंबर 14 के बारे में। धारा नंबर 14, इसको याद कैसे रखोगे मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। धारा नंबर 14, 7 + 7 14 होते हैं। तो आप बच्चों से एडमिशन के साथ साथ उसी वक्त टीसी, चरित्र वगैरह किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र के लिए बच्चे को इस एडमिशन से वंचित नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि आप आए और उससे पूछा कि तेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आय प्रमाण पत्र नहीं है, तुझे एडमिशन नहीं देंगे। ऐसा नहीं किया जा सकता।
समझ में आई बात। तो ये प्रथम कक्षा की बात है। ऐसे तो मान लो मैंने बताया था कि कक्षा 5 में आयु के आधार पर 10 साल के बच्चे को सीधा कक्षा 5 में बैठाते हैं, तो वो अपने पास आएगा तब तो उसे जन्म प्रमाण पत्र मांगेंगे, वरना अपने को उसकी आयु का क्या आइडिया लगेगा। फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। और आते आते ही तो आप मांग ही नहीं सकते। हाँ ठीक है, उसको टाइम दे दिया, बाद में लाएगा, बाद में जमा करवा देगा, ड्यू रहने पर बात अलग होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एडमिशन के लिए आए और आपने जन्म जाति आय के अभाव में उसको प्रवेश से वंचित कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब धारा 14 7+7 एडमिशन के साथ साथ उसको प्रवेश से एडमिशन के साथ साथ उससे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जा सकते, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। मांगेंगे तो सही, लेकिन बाध्य नहीं करेंगे कि लाई ला तो, है क्या नहीं। ऐसे कि धारा 14 के अनुसार, धारा 14 के अनुसार, धारा 14 के अनुसार प्रवेश के समय बालकों से जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि के अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। आदि के अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा, ये ध्यान रखना, से वंचित नहीं रखा जाएगा। आगे बात समझ में, ये बात लिखी हुई है धारा 14 में। अब आगे बढ़ते हैं धारा नंबर 15 पर। स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ लिखना चाहो साथ साथ लिख लो। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे लिख देते हैं धारा नंबर 15। 15 को कैसे याद रखोगे? 15 इंटू 2 कितने होते हैं? 30। 15 दूना 30, तो 15 इंटू 2 30, 15 दूना 30, ठीक है ना। तो 30 सितंबर विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि मानी गई है। लेकिन इसके बाद भी बालक जब चाहे तब विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश ले सकता है, लेकिन ऑफिशियली किसी भी विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई। समझ में आई बात? तो याद करने का तरीका भी बता दिया, 15 दूना 30। तो अब इसको लिखो, धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय प्रवेश की के अनुसार विद्यालय प्रवेश की अंतिम तिथि, विद्यालय प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर, विद्यालय प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर मानी गई है, 30 सितंबर मानी गई है। लेकिन बालक जब चाहे तब प्राथमिक शिक्षा के लिए आ सकता है ना। लेकिन बालक जब चाहे तब विद्यालय में, देखिए विद्यार्थियों आप साथ साथ लिख रहे हो, अच्छी बात है, वरना हम मैनेजमेंट कंप्लीट होने के बाद में आपको ये पूरी की पूरी PDF दे देंगे, ठीक है ना। बालक जब चाहे तब विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश ले सकता है, प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश ले सकता है, हेतु प्रवेश ले सकता है। ये बात थी अपने धारा नंबर 15 में, ले सकता है। चलिए ये हो गई आपकी धारा 15 कंप्लीट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे धारा नंबर 16 के बारे में। यहाँ पर आप धारा नंबर 16 डाल सकते हो। धारा नंबर 16, धारा नंबर 16 को याद रखने का तरीका 16 होता है 8+8, मतलब आप 8वीं तक बच्चे को 8वीं तक पढ़ने के बिना, मतलब 8वीं पास किए बिना या 8वीं पास करने से बच्चे को कभी भी नहीं रोक सकते हो, और ना ही उसको फेल कर सकते हो, नहीं विद्यालय से निकाल सकते हो। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि 8वीं तक की शिक्षा पूर्ण किए बिना बच्चे को आप स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते, ना ही उसको फेल कर सकते हो।
उसको पढ़े पढ़े चाहे कुछ आए ना आए अगली क्लास में फेंकते रहो 8वीं करके बाहर फेंको, ऐसे बीच में बाहर नहीं फेंक सकते। समझ में आई बात? चाहे उसको कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, ये बात है। तो चलिए अब इसके बारे में मैं लिख देता हूँ। या तो रह जाएगा धारा 16 8 + 8। धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 16 के प्रावधानों धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से कहाँ तक? कक्षा 1 से 8। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक, प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 पूर्ण करते समय बालक को रोका अथवा फेल नहीं किया जा सकता। बालक को रोका अथवा फेल नहीं किया जा सकता, है, और न ही विद्यालय से बाहर निकाला जा सकता है, और न ही विद्यालय से बाहर निकाला जा सकता है। समझ में आई बात? ये बात लिखी हुई है धारा नंबर 16। तो याद करने का तरीका, धारा 8 + 16 को लिखो 8 + 8, मतलब 8वीं तक उसको हर हालत में पास करना है और आगे प्रमोट करते रहना है। आई बात समझ में? तो ये बात आई धारा 16 में। तो 15, ये 14, 15 और 16 यहाँ पर देख ली। अब इसमें एक बात और है, जनवरी 2019 में धारा 16 में संशोधन किया गया। तो ये भी ध्यान रखना, एक पूछा गया है कि जनवरी 2019 में कौन सी धारा में संशोधन किया गया? तो जनवरी 2019 में धारा 16 में संशोधन किया गया, और उसमें केंद्र सरकार ने ये ऑर्डर जारी किया कि राज्य सरकार चाहे तो बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करते समय रोक सकती है। मतलब वो फेल करने वाला सिस्टम है वो राज्य सरकार के विचाराधीन रख दिया कि आप चाहो तो रख सकते हो ये रूल कि भाई 8वीं तक पास करना है, और आप चाहो तो आप बीच में वापस रूल चेंज कर सकते हो कि नहीं, जो पास हो रहा है उसको ही पास होने देंगे, बाकी फेल। समझ में आई बात? तो इसका नोट डाल के लिखो तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे नोट डाल के लिख देते हैं कि, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जनवरी 2019 में 8E की कौन सी धारा में संशोधन किया गया? तो 16 में। जनवरी 2019 में धारा 16 में संशोधन करते हुए, धारा 16 में संशोधन करते हुए, धारा 16 में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई कि यदि राज्य सरकार चाहे तो, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करते समय रोक सकती है। तो बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करते समय रोक सकती है। तो ये मामला रख दिया किसके विचाराधीन? राज्य सरकार के, करते समय रोक सकती है। ये लो भाई, इन्होंने तो ये बात बोल दी। अब आती है आगे धारा 17 से याद रखने का तरीका बता दूं। धारा 17 से खतरा, क्या याद रखना? 17 से खतरा। तो अब इस खतरे को कैसे याद रखोगे आप? खतरे के बारे में क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि बालक को किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा, और न ही उसको अपमानजनक शब्द कहे जाएंगे। यदि ऐसा कर दिया तो आपके खिलाफ एक तो अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी और 3 महीने का आपको कारावास होगा। सीधी सीधी बात है। तो बस खतरा ही है, आपको किसी ने थोड़ा सा आपने डांट दिया, मान लो शारीरिक मानसिक रूप से थोड़ा टॉर्चर कर दिया, मान लो बच्चे को होमवर्क नहीं ले करके आया और आपने पीट दिया कर दिया, तो फिर आपको क्या है? सीधा सीधा खतरा। तो धारा 17 है बालकों को प्रताड़ित नहीं, ये बात है इसमें। बालकों
को प्रताड़ित नहीं, प्रताड़ित बिल्कुल नहीं कर सकते भैया, प्रताड़ित नहीं, यह बात आएगी इसमें। समझ आई बात? तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल से लिख देते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं इसके बारे में। ये तो हेडिंग है, बालकों को प्रताड़ित नहीं इसकी। तो धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार बालक को किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक, किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता, या शारीरिक व मानसिक रूप से दंड नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। और न ही अपमानजनक शब्द कह सकते, और न ही अपमानजनक शब्द कह सकते। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे कोमल मन रहता है, उसके ज़्यादा गहरी इमेज बनती है हर चीज़ की, ठीक है ना, ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसके दिमाग पर। नहीं अपमानजनक शब्द कह सकते हैं, नहीं अपमानजनक शब्द कह सकते हैं, ठीक है ना। और इस धारा का उल्लंघन करने पर, इस धारा का उल्लंघन करने पर क्या होता है? एक तो अनुशासनात्मक कार्यवाही करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा 3 माह का कारावास होता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही वे 3 माह का कारावास होगा, वे 3 माह का कारावास होगा। समझ में आई बात? तो ये चीज़ लिखी हुई है इसमें, का कारावास होगा। चलिए ये बात थी आपके धारा 17। तो अब इससे आगे की जो धाराएं हैं वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। आज टोटल अपन ने चैप्टर नंबर जो ये 4 था, इसमें चैप्टर नंबर 4 में आपके धारा 12 से लेकर 23 तक है। तो अपन ने 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 ये तो अपन ने पढ़ ली। अब अपन आगे कल अगले वीडियो में 18, 19, 20, 21, 22 और 23 पढ़ लेंगे। समझ में आई बात? ये अपनी क्लास नंबर 5 थी। कितने नंबर की क्लास थी ये? क्लास नंबर 5। चलिए विद्यार्थियों, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।